दोस्तों, जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां हमें अपनी झिझक और शर्म को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। खासकर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें बेशर्मी के साथ करना ही सही होता है, और यही चार काम हमारे जीवन को खुशहाल, सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से वो चार काम हैं जो हर पुरुष को बेशर्म होकर करने चाहिए और स्त्रियों को उनका साथ क्यों देना चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं उन अनमोल बातों को जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने परिवार सच्चा प्यार का इजहार करते हुए इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक सफ़र को। दोस्तों, एक गांव में एक राजा रहता था। उसको नए नए वस्त्र पहनने का बहुत शौक था। इसके लिए वह अपने खजाने का सबसे बड़ा भाग खर्च किया करता था और वह अपनी प्रजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। वह दुनिया के कोने कोने से सुंदर और कीमती कपड़े मंगवाता और बहुत अच्छे दर्जी से सिलवा कर पहनता था। परंतु बढ़िया से बढ़िया कपड़े को भी एक बार पहनने के बाद राजा फिर कभी दोबारा उस वस्त्र को नहीं पहनता था। राजा के इस व्यवहार से राज्य की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। राजा के इस शौक का पता एक ऐसे आदमी को लगा जो अपने काम में बहुत चालाक था। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक राजा अपनी अति महत्वाकांक्षा और छोटी शान के चलते किस तरह एक जादुई कपड़े वाले के धोखे में फंस जाता है, और कैसे एक साधारण बच्चा उसकी गलती को उजागर करता है। कैसे बेशर्मी से किए गए कुछ साधारण काम हमारी जिंदगी को सुखमय और सफल बना सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी झिझक को त्याग कर सही समय पर सही काम करने से हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के जरिए उन चार बेशर्म कामों के बारे में जो हर पुरुष को करना चाहिए और कैसे उनका साथ देना हर महिला का कर्तव्य है। एक दिन वह 3-4 आदमियों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह दुनिया के बड़े बड़े राजाओं के कपड़े सील चुका है। दर्जी ने विस्तार से अपना परिचय देते हुए कहा कि किस प्रकार चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश के राजाओं ने उसके सिले कपड़े पहनकर पुरस्कारों की बौछार की है, जिससे वह मालामाल हो गया है। राजा ने कहा, दर्जी, हम भी तुम्हें मालामाल कर देंगे। तुम हमें बताओ, तुम मेरे लिए कैसा कपड़ा बनाओगे। दर्जी ने बोला, हुजूर, मैं आपके लिए ऐसा कपड़ा तैयार करूंगा जिसे मूर्ख, बेईमान, अधर्मी लोग नहीं देख सकते, और ऐसा कपड़ा दुनिया में किसी राजा महाराजा के पास नहीं है। फिर राजा ने बोला, तुम बेशक मेरे लिए ऐसा कपड़ा तैयार कर सकते हो। फिर दर्जी बोला, परंतु हुजूर, कपड़ा मैं स्वयं अपने हाथों से बनाकर तैयार करता हूँ। राजा ने उतावला होकर पूछा, दर्जी, तुम मेरे लिए ऐसी पोशाक तुम कितने दिनों में तैयार कर सकोगे? फिर दर्जी बोला, हुजूर, लगभग 1 या 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। इसके लिए हमें तुमको क्या मूल्य देना पड़ेगा? दर्जी बोला, हुजूर, 50,000 पहले दे दीजिए और 1 लाख कपड़ा पसंद आने पर दे देना। उसी क्षण राजा ने दर्जी को कपड़ा तैयार करने के लिए एक अलग जगह की व्यवस्था करा दी। दर्जी अपने 3-4 आदमियों को लेकर उस जगह पर आराम से समय काटने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने एक दरबारी को दर्जी के पास भेजा। दरबारी वहां पहुंचा और देखा कि वह सब बड़े आराम से सो रहे थे। दरबारी ने दर्जी को जगाकर पूछा, कितना कपड़ा तैयार हो गया भाई? राजा ने मुझे देखने के लिए भेजा है। दर्जी एकदम चौंक कर उठा और बोला, आइए हुजूर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कपड़ा तैयार हो चुका है। दर्जी एक अलग कमरे में दरबारी को ले गया और कपड़ा बुनने का अभिनय करने लगा। देखिए कितना सुंदर कपड़ा बुना जा रहा है। किंतु दरबारी को तो वहाँ कोई भी कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। दरबारी भौचक्का रह गया और वह सोचने लगा कि कपड़ा तो दूर, मुझे तो ताकत तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब दरबारी को दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान, अधर्मी होगा उसे यह कपड़ा दिखाई नहीं देगा। दरबारी सोचा, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ? दरबारी विषय होकर कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा तैयार हो रहा है। राजा ने जब इस बात को सुना तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी और कारीगरों की सुविधाओं को और बढ़ाने का हुक्म दे दिया। 1 महीने बाद राजा ने अपने मंत्री को दर्जी का कामकाज और कपड़ा देखने के लिए भेजा। मंत्री के आने की सूचना पाकर दर्जी ने अपने आदमियों को सतर्क कर दिया। मंत्री जब दर्जी के पास पहुंचा तो वह अपने आदमियों के साथ कपड़ा काटने और सिलने का नाटक कर रहा था। देखिए मंत्री जी, कितना सुंदर कपड़ा और कैसी सुंदर पोशाक तैयार हो रही है। फिर दर्जी ने हवा में हाथ मारते हुए मंत्री को दिखाया, किंतु मंत्री बेचारा हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि दर्जी कैंची चला रहा है पर कपड़ा है ही नहीं।
एक कारीगर सुई से सिलने का काम कर रहा है, परंतु उसके हाथ केवल नाटक कर रहे हैं। ना सुई दिखाई दे रही है और ना धागा, ना कपड़ा। मंत्री ने सोचा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। फिर उसे भी दर्जी की बात याद आई कि जो मूर्ख, बेईमान, अधर्मी होगा उसे ये कपड़ा दिखाई नहीं देगा। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान, अधर्मी हूँ? यदि अगर राजा को यह पता चल जाएगा तो वह मुझे फांसी पर लटका देगा। विवश होकर मंत्री ने भी दर्जी की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, वाह वाह, सचमुच बहुत सुंदर कपड़ा है। दर्जी के पास से लौटकर मंत्री ने राजा को बताया, सचमुच ऐसा सुंदर बहुमूल्य कपड़ा ना मैंने कभी देखा था, ना कभी सुना था। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन दर्जी पोशाक तैयार करके दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से बोला, आइए हुजूर, पहनिए यह पोशाक, कितना सुंदर और बहुमूल्य कपड़ा हमने आपके लिए तैयार किया है। यह सुनकर राजा भी भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे भी कोई कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं मूर्ख, बेईमान और अधर्मी हूँ? विवश होकर उसने भी वही कहा जो मंत्री और दरबारी ने कहा था, सचमुच ऐसा कपड़ा मैंने ना कभी देखा था, ना कभी पहना था। दर्जी ने राजा को शीशे के सामने खड़ा करके उसके सारे कपड़े उतरवा दिए और राजा को नई पोशाक पहनने का नाटक करने लगा। कभी वह बटन बंद करता तो कभी कॉलर सीधा करता। सारे दरबारियों के बीच शीशे के सामने खड़ा राजा दर्जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सचमुच ऐसा सुंदर कपड़ा पहले ना कभी देखा था और ना कभी पहना था। राजा ने तुरंत दर्जी को बहुत बड़ा इनाम दिया। दर्जी इनाम लेकर अपने आदमियों सहित भाग गया। राजा के कपड़े को प्रजा को दिखाने के लिए एक बड़े जुलूस का प्रबंध किया गया। पूरी प्रजा राजा के नए कपड़े देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। हजारों की संख्या में खड़ी जनता तालियां पीट पीट कर वाह वाह कर रही थी, क्योंकि सारी जनता को मालूम था कि जो मूर्ख, बेईमान और अधर्मी होगा उसे यह कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उधर बैठे एक बच्चे ने राजा को रथ पर नंगा खड़ा देखा और जोर से चिल्लाकर कहा, राजा तो रथ पर नंगा खड़ा है। लोग बच्चे का मुंह देखने लगे। फिर क्या, सारी प्रजा एक स्वर में चिल्ला उठी, राजा रथ पर नंगा ही खड़ा है। अब राजा को भी अपने मूर्खता का एहसास हुआ और वह लज्जा के मारे मानो धरती में गड़ गया हो। यह वही समय था जब राजा पूरी तरह से शर्म से नीचे झुक चुका था। राजा इस घटना से बहुत कुछ सीख चुका था और उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राज दरबार में एक जरूरी मीटिंग है, जिसके लिए उसके राज्य की पूरी प्रजा को राज्य महल में सुबह सुबह आ जाए। अब पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजा कल एक बहुत बड़ी सभा नियुक्त करने जा रहे हैं, उसमें हर व्यक्ति का आना जरूरी है। यह सब सुनकर राज्य की सारी प्रजा बहुत सोच विचार में पड़ गई कि कल तो राजा बहुत ही शर्म से अपना सिर नीचे किए हुए खड़े थे और आज हम सभी को अपने राज्य दरबार में पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। कहीं हम लोगों से हुई गलतियों की हमें सजा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन फिर भी राज्य की सारी प्रजा राजा के राज्य दरबार में सुबह सुबह हाजिर हुई। तब राजा ने कहा कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुने। यह बात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कल मेरे साथ हुआ, इससे पहले भी मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। जिन सभी के बारे में आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और आप सभी लोग कृपया ध्यान से सुनिए। राजा साहिब ने कहा कि युग चाहे जो भी हो, वह कलयुग हो, चाहे वह त्रेता युग हो या फिर द्वापर युग हो या फिर सतयुग, कोई भी युग हो, कभी भी यह काम पुरुषों को हमेशा बेशर्म होकर करने चाहिए। और औरतें भी ध्यान से सुनेंगी। इन 4 कामों को करते समय औरतों को हमेशा पुरुषों का साथ सही समय पर देना चाहिए। दोस्तों, यह बात आप सभी लोगों को अपने जीवन में जरूर उतार लेनी चाहिए। यदि आप लोग अपने जीवन में यह काम बेशर्म होकर करने लगते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। आपको धनवान, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य ही धनवान और मालामाल हो जाएंगे और आप और आपकी पत्नी अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। तो चलिए बताते हैं कि ये राजा साहब ने अपनी प्रजा से क्या कहा और कौन से वो 4 काम बेशर्म होकर करने के लिए कहते हैं। आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परिवार से प्यार करने वाले सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। सबसे पहला काम जो कि सबको बेशर्म होकर जरूर करना चाहिए, वो कहते हैं कि मर्दों को अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पत्नी आपसे कभी खुश नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका शादीशुदा वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है और आपकी पत्नी किसी गैर मर्द से गलत काम करने के लिए मजबूर हो सकती है और ऐसा निश्चित कर भी सकती है। राजा साहब ने दूसरे काम के बारे में बताया, इसे भी बेशर्म होकर करने को कहा।
राजा साहिब ने कहा, यदि जो लोग खाना खाने के दौरान शर्म महसूस करते हैं या फिर चाहते हुए भी खाना नहीं मांग पाते, अक्सर भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे में राजा साहिब का कहना था कि जब भी व्यक्ति भोजन करने बैठे तो पेट भरकर भोजन करना चाहिए। आधा पेट भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएं तो भोजन करते समय शर्म ना करें, नहीं तो आप समय ही भूखे रह जाएंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। फिर राजा साहिब ने अपनी प्रजा से बताते हुए कहते हैं कि जीवन में धन दौलत और पैसों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पैसों की कमी के अभाव से जीवन और परिवार को चलाना असंभव है। ऐसे में पैसों के लेन देन में कभी भी शर्म या बेझिझक होकर जरूरत में किसी से पैसे मांगने चाहिए। वहीं अगर आप किसी को जरूरत के समय उधार दिए हो तो उसे मांगने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको धन की हानि उठानी पड़ेगी। चौथी बात को बताते हुए राजा साहिब कहते हैं कि कोई भी इंसान यदि सही तरीके से और सही वक्त पर यह कुछ काम कर ले तो वह दिन से भी राजा बन सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आजकल के युवा अपने शिक्षकों और मार्गदर्शकों से ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन के जिज्ञासा को, यानी कि जो उनके मन में सवाल उठ रहे होते हैं, उनको गुरु शिक्षक या मार्गदर्शन से पूछने में शर्म या झिझक महसूस करते हैं, जिनके चलते वह कई जगह विफल हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, चाणक्य नीति में भी लिखा है कि किसी भी स्थान पर जब विद्या ग्रहण करने जाएं तो अपने अध्यापक या गुरु से अपने मन में उत्पन्न हो रहे सभी प्रश्नों का उत्तर बेझिझक बिना शर्म के प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हम सीखने के उद्देश्य से जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने सुनी राजा की दिलचस्प कहानी और सीखा कि किस तरह बेशर्मी से किए गए 4 काम हमारी जिंदगी को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप भी अपनी झिझक को पीछे छोड़कर इन कामों को अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सच्ची खुशी और सफलता तभी मिलती है जब हम बिना किसी डर या शर्म के सही काम करें। अगर आपने भी इस कहानी से कुछ सीखा है और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि आप किस किस काम को अपनाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं। चलिए इस यात्रा में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं।